Stop. Fruit. Fruit bucket માં છે ત્યાં મંદિરમાં બકેટ છે એમાં હશે શું બેટા મંદિરમાં ચેક કર તમે The fruit park. It's probably in the corner on that on the corner side. ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये महागणाधिपतये नमः गणार्थं तदेवानां गमनार्थं दक्षिणां गुरवे घण्टारवं तत्र देवता आह्वाननाञ्चनमिति घण्टानादं कृत्वा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणाधिपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्रस्थो ब्रह्मा बुद्धे मातृगणास्पृताः कुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरा ऋग्वेदो धर्वेदः सामवेदोऽप्यतुर्णङ्गे चैताः सर्वे कलशां पुरुषसमाश्रिताः आजान्तदेवपूजार्थं दुरदक्षैकालिका गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशे सकलतीर्थानि गतिं वर्णम् आवाहयामि वरुणाय नमः सकलाराधने स्वर्चितम् अस्तु गौरीमिमाय सलिलानि दक्षते एकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् गौरी अंबिकां ध्यायामि आवाहयामि महागणपति सहित गौरी अंबिकायै नमो नमः गोपी प्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् बालकृष्णं ध्यायामि आवाहयामि श्रीनाथम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित सकल देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नमय सिंहासनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानं गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु औपचारिक शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानाङ्ग आचमनीयं समर्पयामि वासो ददा सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवता प्रीणाति वस्त्रान्तं पुष्पाणि समर्पयामि आभरणान्ते पुष्पाणि समर्पयामि दिव्य परिमल गंधं समर्पयामि गंधस्योपरि अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि हरिद्रा कुंकुम सिंधूरादि मंगल द्रव्याणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मादित्यानि मय प्रभ मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पादचन्द्राय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः गौर्यै नमः ब्राह्म्यै नमः माहेश्वर्यै नमः कौमार्यै नमः वैष्णव्यै नमः वाराह्यै नमः इन्द्राण्यै नमः चामुण्डायै नमो नमः नामपूजनं समर्पयामि धूपार्थे दीपार्थे अक्षतान् समर्पयामि नैवेद्यं ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपति गौरी अंबिका सहित आवाहित समस्त देवताभ्यो नमः कृतवत्व महानैवेद्यं समर्पयामि बुद्धे बुद्धे स्वादुपत्रापूर्णं समर्पयामि मुगीबलताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शेखरे पूर्णमकल्पं राजनाथं पदाभिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये स्वादिष्ठाय नमो नमः व्यासपरब्रह्मणे नमो नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रार्थनां समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि तत्त्वमे ब्रह्मासनाध्यक्षतां समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतां समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः विष्णुनाथाय नमः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरथस्रजां चन्द्रां भागवत पूजा व्यापार व्यवहार
श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा इस श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कौन सी राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा बेस कौन बेस श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा अपने को थोड़ा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा फिर कम किया आशीष जी श्री राधा उधर सेटिंग ना छेड़े श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा सब लोग अपना अपना स्थान ले लें, कथा आरंभ होने जा रही है। हरे परमात्मा
नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन्त पठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्यते नरः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा मात बिहारी लाल की जय। श्री राधा रास बिहारी लाल की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री गहवर्वन धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। अखिल गौवंश की जय। समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री सत्संग सत्र की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग आज के इस कथा सत्र में प्रवेश करने के पहले कुछ देर श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और नाम संकीर्तन के द्वारा अपने मन वाणी को कथा सुनने के योग्य बनाएंगे और कथा यज्ञ में प्रवेश करेंगे। सभी लोग नाम संकीर्तन में सहयोग करेंगे। राधे राधे
जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी लोग बोलिए जय श्री राधे। श्री राधा माधव युगल सरकार की परम कृपा से मानव जीवन का परम लाभ इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस सुंदर मंदिर परिसर में हम सभी को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मानव जीवन की सबसे उत्तम प्राप्ति है सत्संग। हम लोग जिन प्राप्तियों को प्राप्ति समझते हैं वो वस्तुतः कोई प्राप्ति नहीं है। भागवत जी में लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। संसार में अरबों खरबों की संख्या में जीव हैं। 84 लाख योनियां हैं। कितनी? 84 लाख योनियां। 30 लाख योनियां वृक्षों की हैं। 20 लाख योनियां पशुओं की हैं। कितने हुए? 50 लाख। 11 लाख योनियां पक्षियों की हैं। कितने हुए? 9 लाख योनियां जलचर पानी में रहने वाले जीवों की हैं। अभी कितने हुए? 10 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की हैं। कितने हुए? और 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। हो गए 84 लाख। सबसे कम मानव जाति, मानव योनि। उन मनुष्यों में भी आतंकवादी भी तो मनुष्य होता है। बहुत सी वन्य जातियां होती हैं जंगल में रहने वाली। ये वन मानुष आदि जो होते हैं ना, मांसाहार भी करते हैं। बहुत सी पाप योनियां होती हैं। भागवत जी में किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, यवन, खस, ये सब पाप योनियां, ये भी मनुष्य होते हैं। कुत्ते का मांस बिना पकाए कच्चा खा जाते हैं, जिनको श्वपच कहा जाता है। जो श्वान के मांस को बिना पकाए खा जाए वो श्वपच कहलाता है। ऐसे भी मनुष्य हैं संसार में, न जाने क्या क्या खाते हैं। उन मनुष्यों में से भी 4 लाख उन योनियों में से भी भागवत जी कह रही हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। संसार से छूटने की इच्छा रखने वाले लोग मुट्ठी भर हैं, मुक्ति चाहने वाले। और उन मुक्तों में भी नारायण परायण, भगवान श्री नारायण के, श्री ठाकुर जी के परायण यानी वैष्णव लोग, भक्त लोग तो गिने चुने। सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन है। प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। अरबों खरबों में से करोड़ निकलेंगे मुक्ति वाले, और उन करोड़ों में से भी कोई सैकड़ों की संख्या में निकलेंगे भक्त, और उन भक्तों में भी विशुद्ध कृष्ण प्रेमी मिलेंगे कोई एकाध। एक बार श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु के पास
वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पास एक सज्जन गए और जाकर बोले, आचार्य चरण, मेरे मन में ऐसी भावना हो रही है कि मैं कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। तो बोले, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हो? बोले, 100 ब्राह्मण। तो आचार्य चरण ने कहा कि एक वैष्णव को भोजन करा दो, वो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। तो उसके मन में और भाव जगा। वो बोला, मैं अगर 100 वैष्णवों को भोजन करा दूं तो आचार्य चरण ने कहा, किसी एक विशुद्ध कृष्ण प्रेमी को भोजन करा दो, वो 100 वैष्णवों के खाने के बराबर है। तो और भाव जगा। बोले, अगर 100 कृष्णानुरागियों को भोजन करा दूं तो वल्लभ महाप्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, रे मूर्ख, तुझे 100 कृष्ण प्रेमी मिलेंगे कहाँ संसार में? क्या भीड़ समझ रखी है? इतना आसान नहीं है। विशुद्ध मार्गों को पकड़ना इतना खेल नहीं है। कृष्णानुराग, कृष्णानुराग का मतलब अनुराग, इतना राग, इतना प्रेम हो जाए कि उनके बिना जीने की हम कल्पना ना कर सकें। हमारा भगवान में अनुराग है? बोलिए, अनुराग है हम लोगों का भगवान में? ना, अनुराग का ढोंग है, अनुराग नहीं है। अनुराग होता ना, आप देखिए, आपका बालक घर से सुबह पढ़ने के लिए जाए और संध्या को न लौटे समय से, तो मन में छटपटाहट होती है कि नहीं होती? इधर उधर फोन घुमाएंगे, गाड़ी लेके घूमेंगे, कहाँ गया, लापता हो गया, कहाँ चला गया, फिर भी नहीं मिला, पुलिस स्टेशन आप फोन करेंगे। उसको कहते हैं राग। अनादिकाल से हम लोग ठाकुर जी से बिछड़े हैं, कभी ऐसी अकुलाहट नहीं हुई कि फिर से हम उनको प्राप्त कर लें, कभी नहीं हुई। वो तो कुछ औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको हम सोचते हैं अनुराग है, वो अनुराग नहीं है। मीराबाई का देखो अनुराग, मीरा जी का नाम सुना होगा आप सबने, उनका अनुराग था। मीराबाई का पद है, प्यारे दर्शन दी जो आए, तुम बिना रहो न जाए। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। हम लोग तो सब रह रहे हैं, खूब मौज में हैं। हम लोग बढ़िया 200 में भोजन मिले, धंधा बढ़ता रहे, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, बिजनेस बढ़ जाए, क्या लेना देना भगवान से? भगवान मिलो मत मिलो, अपना जीवन बढ़िया चल रहा है। मीराबाई कह रही हैं, जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी। जैसे पानी के बिना कमल पैदा नहीं हो सकता, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि नहीं हो सकती, ऐसे मीरा गिरधारी के बिना जी नहीं सकती। इसको कहते हैं अनुराग। एक पद में मीरा जी कहती हैं, ना जियूरी माई हरि बिनु, मैं ना जियूरी मां। मैं गिरधारी के बिना जी नहीं सकती। हम लोग संसार में क्या कहते हैं? ना सररी माई हरि बिनु, ना सररी मां। मीरा जी कह रही है, मीरा का काम गिरधारी के बिना चल ही नहीं सकता है।
हम लोग क्या कहेंगे, भोजन के बिना काम नहीं चलेगा, हम कहेंगे नौकरी के बिना काम नहीं चलेगा, पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, घर के बिना काम नहीं चलेगा, कपड़े के बिना काम नहीं चलेगा, सम्मान के बिना काम नहीं चलेगा, परिवार के बिना काम नहीं चलेगा। क्या कभी ये कहा कि श्री ठाकुर जी के बिना काम नहीं चलेगा? ऐसा तो कभी मन में आता ही नहीं है। सबके बिना चल जाएगा। मीरा जी कह रहे मेरा काम सबके बिना चल जाएगा, तो मेरा काम गिरधर के बिना नहीं चलेगा। यह है अनुराग। मेरा प्राण अब निकसा जात है, कोई तो देहो बताए, ना सरेरी माई हरि बिन ना सरेरी माई। ये प्रेम है। बहुत गिनती के लोग होते हैं, बहुत गिनती के लोग, बहुत कम गिनती के लोग जिनको ऐसा अनुराग होता है भगवत चरणों में। कथा कीर्तन का सच्चा फल यही है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। बाकी सबके बिना काम चल जाएगा, लेकिन भगवदानुराग जीवन की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। इसके बिना काम नहीं चलना चाहिए। तो ये सत्संग सत्र जो हम लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, कथा है, कीर्तन है, भगवत सेवा है, गौ सेवा है, भक्त सेवा है। संसार में जितने भी शुभ कर्म है ना, वो क्यों किए जाते हैं? वो केवल इसलिए किए जाते हैं कि भगवान की प्राप्ति की सच्ची इच्छा हमारे हृदय में जग जाए। देखो, हम लोग सोचते हैं संसार का मिलना सरल है और भगवान का मिलना कठिन है, ऐसे ही सोचते हैं ना, तो उल्टा है। संसार मिलना कठिन है, भगवत प्राप्ति सरल है। आप घर में बैठे बैठे और ऐसा कहें लड्डू मिले, लड्डू मिले, लड्डू मिले, ऐसे कहते हैं रहने से लड्डू मिलेगा? बोलिए। और आप सच्चे हृदय से श्री राम 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 रटें, श्री राधे श्याम रटें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सच्ची लगन से रटिए, आपको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से। अभी हम लोगों के हृदय में सच्ची इच्छा नहीं जगी भगवत प्राप्ति की। मानव जीवन का ध्येय, वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति की सच्ची इच्छा नहीं जगी, ये कमी है। जिस दिन सच्ची इच्छा जग जाएगी उस दिन भगवत प्राप्ति कठिन होगी नहीं, लगेगी नहीं कठिन। एक बार भक्तमाल जी का दृष्टांत है। एक कोई व्यक्ति था, उस बेचारे का धंधा नहीं चल रहा था, तो अपने किसी मित्र के पास गया। मित्र से जाकर बोला क्या करूं? उसके मित्र ने उसको एक महात्मा जी के पास गया, तो महात्मा जी ने उसको परामर्श दिया कि तुम घर में गोपाल जी ले आओ, गोपाल जी की सेवा करो, तुम्हारा सब धंधा ठीक से चलेगा। अब वो गोपाल जी का मूर्ति ले आया, सेवा करने लगा। धंधा तो बढ़े नहीं, दिन पर दिन घाटा ही होता जाए। तो बेचारा परेशान होकर एक दिन अपने मित्र के पास गया। मित्र ने कहा क्यों भाई, अब क्यों दुबले हो रहे? बोले इसलिए दुबला हो रहा हूँ, किसी महात्मा ने कह दिया गोपाल जी की सेवा करो, इन्होंने तो रहा सा धन में खींच लिया मेरा। तो बोले तू मूर्ख है, लक्ष्मी देवी की पूजा कर, लक्ष्मी मिलेगी, धन हरने वाले की क्यों पूजा कर रहा है? तो उसने क्या किया, गोपाल जी को कपड़े में बांध के और ऊपर रख दिया। अब नीचे देवी जी को ले आया, देवी जी की पूजा करने लगा। अब एक दिन देवी जी को अर्घ्य धूप बत्ती दिखा रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है, धूप जलाओ तो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर के नीचे, ऊपर ही जाएगा ना। 10-20 दिन उसने देवी जी की पूजा की होगी। फिर मन में आया देखो देवी जी कृपा करें तो कहाँ से करें, धूप बत्ती की सारी सुगंध तो गोपाल जी खींच लेते हैं ऊपर बैठे बैठे।
तो देवी जी कृपा करें तो कहाँ से करें। तो उसने गोपाल जी को उतारा ऊपर से और उनके नाक में रुई का ठूसा लगाने लगे ताकि ये सुगंध न लें। अब जो ही ठूसा लगाया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए। बोले अच्छा, इतने दिन से तो तुम्हारी सेवा पूजा कर रहा था तो तुमको याद नहीं आई वरदान की। आज नाक में रुई का ठूसा लगाने लगा तो तुम्हारी सांस रुक गई होगी, तब तड़फड़ा के प्रकट हुए हो और कहते वरदान मांगो। तो गोपाल जी बोले देख, आज तक तो तूने भी मुझे पत्थर ही माना था ना, आज तक, और आज तूने माना कि मैं भी श्वास भी लेता हूँ, मैं भी, मेरे अंदर भी प्राण शक्ति है। तो अब तक तूने पत्थर मांगा तो मैं पाषाण बनकर बैठा रहा। आज तूने माना कि मैं भी सजीव हूँ, श्वास प्रश्वास की क्रिया मेरे अंदर भी होती है, तो मैंने प्रकट होकर तेरे को कहा वरदान मांगो। वही स्थिति हम लोगों की है। केवल लोकाचार, शिष्टाचार की दृष्टि से सब बातें रहती हैं। वास्तविक अनुराग हो तो हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते श्री ठाकुर जी के बिना। भगवत प्राप्ति की सच्ची इच्छा जग जाए, सच्ची इच्छा। आपको क्या लगता है मानव जीवन क्या 10-20 कागज के टुकड़े अधिक कमाने के लिए मिला है या कुछ ईंटा पत्थर दूसरे लोगों से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए मिला है? मानव जीवन का ध्येय केवल भगवत प्राप्ति है, केवल भगवत प्राप्ति है। ये 84 लाख योनियां जो है ना, हम इन योनियों में अरबों खरबों बार घूम चुके हैं, अरबों खरबों बार। तो भगवान ने एक चांस, मौका दिया हम लोगों को, जाओ मानव शरीर ले लो और इन योनियों से निकलने का, इसमें कुछ प्रयास कर लो। और किसी योनि से तो संभव नहीं है, मानव शरीर से संभव है सत्संग, कथा, कीर्तन। अब इस चांस को हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि अगर अभी गंवाया तो आगे मानव शरीर मिलने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए दुरुपयोग नहीं करना है। कोई पिता अपने पुत्र को बहुत कीमती वस्तु दे और वो उसको फेंक दे, पटक दे, तो बाप की हिम्मत ही नहीं होगी दोबारा उसको कोई कीमती वस्तु देने की, क्योंकि उसने कीमत नहीं समझी। इससे इस शरीर से कीमती वस्तु और कुछ हो नहीं सकती। भगवान ने बहुत कृपा करके हमको जीवन दिया है। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण, प्रतिपल, प्रत्येक दिन इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना। मीराबाई कह रही हैं, नहीं है सो जन्म बार बार, घटत पल पल बढ़त छिन छिन। बताओ, जब से बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? बोलिए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा, कुछ कह रहे हैं छोटा, दोनों होता है। बढ़त पल पल घटत छिन छिन, वो जितने पल बढ़ रहा है ना उतने ही पल वो घट भी रहा है। जब से जीव पैदा होता है वो माइनस की ओर बढ़ने लग जाता है। हम भले ही 70 साल और 80 साल के होके जन्मदिन मनाते रहें, पर वो शोक का अवसर है। 70 साल निकल गए जीवन के, अब बचा क्या है तुम्हारे पास? बालक 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, वो 10 साल बढ़ा और 10 साल उसके जीवन के कम भी तो हुए। जितना बढ़ रहे हैं उतना घट भी रहे हैं, ये भूलिए मत। जन्मोत्सव और तिरुभाव उत्सव मनता है महापुरुषों का। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में जयंती उत्सव मनाने की परंपरा है ना। जयंती माने जन्म तिथि मनाने की। जिनका जन्म सार्थक होके गया है, सफल होके गया है, उनका जन्मोत्सव मनाने योग्य है। और वे तो शरीर छोड़ दें तो उनका मृत्यु उत्सव भी मनाया जाता है।
क्योंकि उनका जिए तो जन्म सफल, और मृत्यु को प्राप्त हो तो मरने के बाद अपना उसी नित्य लीला में पहुंच गए। लेकिन हम लोगों की हालत, जिए तो जीवन खराब, मरे तो मिट्टी खराब, मरे तो मिट्टी भी खराब कर देते। सार्थक जीवन नहीं है। इसलिए मानव शरीर का ध्येय विस्मरणीय नहीं है, भूलने योग्य नहीं है। कल्याण के लिए बहुत बड़े भक्त हुए नारायण स्वामी जी। पंजाब का शरीर था, बाद में वृंदावन आके भजन किए। उन्होंने कहा, नारायण दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। कल्याण चाहते हो तो दो चीज मत भूलो, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु और भगवान सदा याद। अगर मृत्यु सदा याद रहे ना तो भगवान अपने आप याद रहेंगे। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज जब वनवास में थे तो उनसे यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हम लोग तो यही सोचते हैं, संसार में 7 महान आश्चर्य माने जाते हैं। कोई कहता अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ग्रैंड कैनियन आश्चर्य है, कोई कहता भारत में ताजमहल आश्चर्य है। अरे भैया, ये आश्चर्य नहीं है। ताजमहल तो कुछ भी नहीं है। आज से औरंगजेब के काल में भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मंदिर थे। हमारी मथुरा की जन्मभूमि का जो मंदिर आज दिखाई पड़ता है ना, वो तो उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है। ऐसा मंदिर था मथुरा की जन्मभूमि का, ऐसा मंदिर था कि जिस समय औरंगजेब ध्वस्त करने के लिए मथुरा को आया है, तो उस काल में लेखकों ने लिखा है कि निश्चित रूप से 30 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की कीमत इस मंदिर को बनाने में लगी होगी, और 300 के लगभग देवदूत, मनुष्यों ने नहीं बनाया मंदिर, देवदूत ने इस मंदिर को बनाया होगा, और वर्षों लग गए होंगे इस मंदिर को। लेकिन औरंगजेब आया, सारे मंदिर को ध्वस्त करा दिया। ये आश्चर्य नहीं है जो आज दिखाई दे रहा, कल को मिट जाए। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष पूछ रहा युधिष्ठिर जी को। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषास्थातुम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। हर व्यक्ति मृत्यु मंदिर की ओर बढ़ रहा है, मौत के मुंह की ओर हर क्षण बढ़ रहा है, फिर भी अपने आप को सोचता है कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं रहने वाली सत्ता हूँ। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। इस अनित्य शरीर को, इस विनाशवान शरीर को रोज देख रहे हैं हम, रोज सुन रहे हैं। आज किसी की खबर, कल किसी की खबर, परसों किसी की खबर, पर फिर भी हमें अपनी मृत्यु झूठ दिखाई देती है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। और तैयारी तो आदमी अपनी ऐसे करता है जैसे भी 200-400 साल तक तो कुछ होना ही नहीं, अगले क्षण का भरोसा नहीं। और तैयारी हम ऐसे करते हैं जैसे तो अभी 500-700 साल तो नहीं बैठे रहेंगे, जाने वाले जा रहे हैं, हम थोड़ी जाएंगे। ये जीव की आश्चर्यजनक स्थिति है, आश्चर्यजनक स्थिति है। इसलिए भाई, मानव जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करिए, स्वयं को धोखा न दें। धोखे में जी रहे हैं हम लोग, धोखा न दें। श्रीमद् भागवत जी को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञ क्यों कहा गया? जिससे ज्ञान मिले, बोध मिले। बाकी जो यज्ञ है ना, उनसे बोध नहीं मिलता। कोई इतने कुंडी यज्ञ कर रहा है, कोई इतने कुंडी हवन कर रहा है, कोई इतने कुंडी यज्ञ कर रहा है। आप अग्नि की लपट के सामने बैठे रहिए, उसमें आहुति शाकल्य डालते रहिए, और उससे आपको कोई विवेक नहीं मिलने वाला। भागवत जी को ज्ञान यज्ञ कहा। ऐसा यज्ञ है जो विवेक देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। भागवत कथन श्रवण के बाद भी
यदि हम लोगों को जीने का ढंग नहीं आया तो फिर कैसे आएगा जीने का ढंग? जीने की कला सिखाती है भागवत, जीवन का ध्येय बताती है भागवत। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं ना तो कहो तो सत्संग के समय में ऐसी कोई आवश्यक मीटिंग आ जाए कि सत्संग के बीच से उठ के जाना पड़ जाए, ऐसा कोई आवश्यक काम आ जाए कि सत्संग छोड़ के जाना पड़े। यहाँ तक आने के बाद भी बिना भगवत कृपा के आप सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। इस कथा यज्ञ का माध्यम बनाया छाया जी को भगवान ने। हमारा इनका तो कोई परिचय भी नहीं था, लेकिन देखो ठाकुर जी कहाँ से किस माध्यम से किसको निमित्त बना के कृपा करते हैं। 2-3 साल से हम लोग रोड आइलैंड कथा के लिए आ रहे हैं। आशीष जी ने सबसे पहले हम लोगों को रोड आइलैंड बुलाया था, क्योंकि मान मंदिर से काफी वर्षों से हम लोग आए, बरसाना मान मंदिर से, तो वहाँ से जुड़े हुए हैं। मंदिर में आए तो आदरणीय शीला जी से पहचान हुई और 3 वर्ष हम लोग आए। एक बार तो ब्रज टेम्पल में कथा की थी, फिर पिछले 2 वर्षों से इस बार अगस्त से पहले भी हम लोग रोड आइलैंड टेम्पल में कथा करके गए। तो शीला जी के माध्यम से छाया जी को पता चला कथा के लिए। अब कथा को निश्चित किया गया तो 1 माह पूर्व उनके पिताजी का देहावसान हुआ। कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आई कि पता नहीं, कहा भी लोगों ने कि अगर उतना उत्साह और वैसी स्थिति नहीं है तो मत कराइए कथा। लेकिन जब श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है ना, तो चाहे जैसी प्रतिकूलता आए, वो सत्संग जीव को सुलभ करा ही देते हैं। और ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आपको पता है, अनुकूलता में जीव कृपा का अनुभव नहीं करता, जितना कृपा का अनुभव जीव प्रतिकूलता में करता है। जो मन के विपरीत परिस्थितियां आती है ना, उनमें भगवान की कृपा का अनुभव ज्यादा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में तो हम लोग ऊपरी मुंह से कहते हैं कृपा है कृपा है, लेकिन प्रतिकूलताओं में हमारा हृदय स्वीकार करता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन हृदय स्वीकार करता है, नहीं भगवान ने ये परिस्थिति के माध्यम से बड़ी कृपा, बहुत विशेष कृपा। अब ये सत्संग सत्र कोई सोचे कि हम माध्यम बने इसलिए सुलभ हुआ, या हमने पैसा खर्च किया इसलिए सुलभ हुआ। अरे भैया, माध्यम और पैसे से कुछ नहीं होता, ये केवल कृपा से सुलभ होता है, केवल कृपा से। विशेष भगवान की कृपा। अन्यथा अति हरि कृपा जासु पर होई, रामचरितमानस में लिखा है, अति हरि कृपा जासु पर होई, पाय दे एही मार्ग सोई। भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं तब कोई जीव इस मार्ग में यहाँ तक पांव रख पाता है। और कोई एक माध्यम बन जाता है, सैकड़ों लोगों को लाभ मिलता है, अनेक लोगों को लाभ मिलता है। छाया जी माध्यम बनी, इतने लोगों को कथा सुनने का लाभ मिल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी जन हैं। अब मिल तो गया है, लेकिन इसका लाभ लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति भूखा हो, आप उसको 56 भोग के बीच में बिठा दीजिए। अब 56 भोग में वो बैठा है और उसमें 56 भोग बैठा है कि नहीं बैठा है? वो 56 उसके चारों रसगुल्ला रखा, चमचम रखा, गुलाब जामुन रखा, खीरसा रखा, मोहनथा रखा, लड्डू रखा, बर्फी रखी, पेड़ा रखा, अगल बगल सब रखा है, पर वो बैठा है। तो क्या देखने से भूख बुझ जाएगी? क्या पेट भरेगा?
वो लड्डू के बीच में बैठा है, पर लड्डू भी उसके बीच में बैठना चाहिए, तब पेट भरेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ तक भगवत कृपा जितनी होनी थी वो हो गई। अब आगे का जो मार्ग तय करना है वो हमें अपनी सावधानी और अपनी लगन के साथ करना है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपना समय तो दे ही रहे हैं ना, वो समय सबसे कीमती वस्तु है। अगर आप यहाँ आने जाने का समय दे रहे हो, कोई यहाँ से 15 मिनट दूर रहता, कोई 20 मिनट, कोई 40 मिनट, उतना आना जाना, इतना समय दे रहे हो, फिर 2 घंटा कथा, तो ध्यान रखिए प्रत्येक क्षण आपका जो ध्यान है वो कथा में ही होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। यहाँ आने के बाद भी आप सुन नहीं पाएंगे, इधर उधर देखना और इधर उधर की बातों में समय चला जाएगा। ये प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है वो सिद्धांत जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हो, आपके जीवन को एक बहुत बड़ा आधार देने वाला हो, और उसी समय आपका ध्यान चूक गया, कहीं और चला गया, तो आपकी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि नाच लिए, थोड़ी देर गा लिए, कुछ ऐसा सुन लिया कि हंसी आ गई, लोटपोट हो गए। अरे मनोरंजन के साधन तो दुनिया में बहुत से हैं। लोग मोबाइल पे भी मनोरंजन करते हैं, लोग क्लबों में जाके मनोरंजन करते हैं, लोग सिनेमा हॉल में जाके मनोरंजन। भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है, ध्यान रखें। श्रीमद् भागवत मनोमंथन का साधन है, श्रीमद् भागवत कल्याण का साधन है, बहुत गंभीर है। इसलिए इसकी गंभीरता, इसकी गरिमा को समझते हुए ही हम लोगों को इस कथा में प्रवेश करना चाहिए। जितना सावधान होकर कथा सुनेंगे उतना आप ज्यादा लाभान्वित होंगे। और इसीलिए भागवत प्रारंभ में भागवत महात्म्य सुनाने की परंपरा रखी गई, ताकि लोग किसी भी, कोई भी चीज है, कोई अनुष्ठान है, आपको उसकी महिमा पता हो ना, तो आपकी उसमें रुचि ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज की पहले महिमा बताई जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो उसके पहले महात्म्य होता है। आप देखो गीता पाठ के पहले गीता महात्म्य होता है, एकादशी की कथा के पहले एकादशी महात्म्य की कथा होती है। हर चीज का हमारे यहाँ महात्म्य है, निराधार नहीं है कोई भी चीज कि मनगढ़ंत बना दी गई है। उसका प्रमाण, उसका महात्म्य, इस अनुष्ठान को करने से किसको लाभ हुआ, कब लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, कैसे उसका अनुष्ठान का पालन, ये सब महात्म्य में बताया जाता है। तो महात्म्य ऐसा समझो नींव है, जिस नींव पे भागवत खड़ी होगी। तो हम लोग 6 अध्यायों में ये महात्म्य कथा है, उस महात्म्य कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ये महात्म्य कथा जो हुई है, हमारे सनातन धर्म में जितने साहित्य हैं, उन साहित्यों के बहुत बड़े लेखक हुए हैं। सबसे बड़े लेखक कौन हुए जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, सबके उपजीव्य हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। रामचरितमानस तो 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज ने आकर बनाया, और ये वेद व्यास जी महाराज, देखो हम लोगों को ये सब नाम पता होने चाहिए। आपको पता होंगे तो आप अपनी संतति को बता पाओगे कि हमारे सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं, प्राय उन सब ग्रंथों के जो मुख्य प्रमुख लेखक है वो श्री वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी कौन है? वो भगवान के 24 अवतारों में से एक है, यानी साक्षात भगवान ही वेद व्यास जी के रूप में आए हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो शास्त्र वाणी होती है ना, उसको साक्षात भगवान की वाणी बताया गया है। शास्त्रों ने जो कहा वो लकीर है, कोई मिटा नहीं सकता, उसके विरुद्ध कोई चल नहीं सकता। चलता है तो वो अधर्मी है, नारकीय है, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं आकर ये सब ग्रंथों का प्रणयन किया है, लिखा है। 18 पुराण बनाए, वेद बनाए, सबसे पहले वेदों की रचना की, फिर पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, उप पुराण बनाए, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ बनाए, ब्रह्मसूत्र की रचना की, कितना कुछ लिखा है।
कश्मीर में बहुत बड़ा ग्रंथालय था, इतने ग्रंथ जलाए यवनों ने हम लोगों के कि 6 महीने तक उस पुस्तकालय की आग नहीं बुझी थी, इतने ग्रंथ जल गए हम लोगों के। लेकिन उसके बाद भी इतना साहित्य बचा है कि अभी भी आप पूरा जीवन लगा दो पढ़ने में तो भी पूरे ग्रंथ आप पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले वेदों की रचना की। वेद हमारी एक प्रामाणिक वाणी है। जितने ग्रंथ या जितने शास्त्र प्रकट हुए वो सब वेद के आधार पर प्रकट हुए, लेकिन वेदों की जो भाषा थी वो समझनी लोगों के लिए कठिन थी। और वेद में सबका अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मण का अधिकार है। हाँ, वेदों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो समय समय पर, जैसे विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार में ब्राह्मण लोग वर वधू से भी कुछ मंत्र, वैदिक मंत्र बुलवाते हैं। तो कुछ मंत्र हैं जिन मंत्रों पर और लोगों का अधिकार है, गिने चुने। बाकी वैदिक मंत्रों को केवल ब्राह्मणों को ही उच्चारण करना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं, उससे अपराध लगता है, दोष लगता है। तो व्यास जी ने सोचा कि वेद पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कल्याण सबके लिए है, केवल ब्राह्मणों के लिए थोड़ी। क्षत्रिय का भी कल्याण होना चाहिए, वैश्य का भी होना चाहिए, चतुर्थ वर्ण का भी होना चाहिए, स्त्री का भी होना चाहिए। तो वेदों के ही तात्पर्य को उन्होंने सरल भाषा में प्रकट किया पुराणों के रूप में, और एक तरह से वेदों का व्याख्यान हो गया पुराण, 18 पुराण। इसे भागवत जी में लिखा है, वेदों को समझने के लिए पुराणों का आश्रय लेना जरूरी है, पुराणों की कथा आपको पता होनी चाहिए। तो बोले वेद में जब सबका अधिकार नहीं तो फिर क्या फायदा, ऐसा कुछ अब बनाया जाए जिसमें सबको अधिकार मिले। तो पुराणों की रचना की गई। पुराणों को कहने सुनने का अधिकार जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी कहीं कहीं अधिकार दिया गया है। उन पुराणों का तिलक स्वरूप हुआ श्रीमद् भागवत। लेकिन श्रीमद् भागवत के लिए कुछ नियम रखे गए, क्योंकि पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत, महापुराण इसको कहा गया। तो उसमें लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। श्रीमद् भागवत कथा को कहने वाला विरक्त होना चाहिए, वैष्णव भक्त होना चाहिए, ब्राह्मण शरीर भी उसका होना चाहिए, और वेद शास्त्र में उसको ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भागवत के कठिन सिद्धांतों को जो दृष्टांत से समझा सके, और अति निष्प्रिय, कथा कहे सुनाए पर कोई इच्छा ना रखे। ऐसे नहीं 10 लाख के बिना मुंह नहीं खोलेंगे, 20 लाख के बिना कथा नहीं करेंगे, ये कथा की मर्यादा को तोड़ने वाली बात है। ऐसे कथा नहीं कहनी चाहिए। जो कह रहे हैं ऐसी कथा कहने वाले भी दोषी और सुनने वाले भी दोषी। वक्ता को अति निष्प्रिय। सुखदेव जी देखो, सुखदेव जी कथा कहना है, दिगंबर वेश था, और जिसको कथा सुनाई वो कौन था? चक्रवर्ती राजा, पूरी धरती का मालिक राजा परीक्षित। सुखदेव जी जरा सा इशारा करते तो परीक्षित जी सारी धरती दे देते उनको, पर सुखदेव जी सौदा करने थोड़ी आए थे, वो तो आत्माराम महात्मा है। एक जगह रुकते ही उतनी देर है जितनी देर में गैया दुही जाती है, 5 मिनट से ज्यादा तो रुकते नहीं एक जगह। लेकिन सुखदेव जी ने देखा परीक्षित जी को वास्तव में कल्याण की इच्छा है, इसलिए अपना नियम तोड़ दिया, 7 दिन तक बैठ के कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद जैसे नग्न आए थे वैसे ही चले गए। ऐसा वक्ता होना चाहिए। आजकल तो कथाओं का बढ़िया धंधा बन गया है, लेकिन वो कथा की मर्यादा का अतिक्रमण है। ऐसे कथा नहीं होनी चाहिए। पहले ठहरा पैकेज, इतने में कथा कहेंगे। कथा कह रहे हो कि सौदा बिजनेस करने आए हो, वो गलत है, बिल्कुल विरुद्ध है। अति निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए, कोई स्पृहा नहीं, कोई ठहरा नहीं, कुछ मांग जांच नहीं, कोई याचना नहीं। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को बनाया, साक्षात भगवान ने बनाया। वो वेद व्यास जी महाराज जब भागवत जी का महात्म्य लिखने बैठे तो सबसे पहले श्लोक में वेद व्यास जी कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तीन सच्चिद आनंद में तीन वस्तु, सदघन, चिदघन, आनंद घन। सत माने परम सत्य वस्तु है, उनका आश्रय लोगे तो जो झूठे फन में संसार के फंसे हुए हो ना, वहां से निकल जाओगे। परम सत्य को पकड़ लोगे तो असत्य से पीछा अपने आप छूट जाएगा। भगवान चिद रूप है, चिद रूप माने ज्ञान रूप है। भगवान से बड़ा कौन ज्ञानी होगा? महाभारत में देखो, चारों ओर सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए, और ऐसे अशांत पूर्ण स्थान पे भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को? श्रीमद् भगवद गीता, जो परम शांति का उपदेश है। परम शांति का उपदेश कहाँ दिया गया? जहाँ सबसे ज्यादा अशांति थी। युद्ध होने जा रहा है, कहीं हाथी चिंगाड़ रहे हैं, कहीं घोड़े हिनहिना रहे हैं, कहीं धनुष की टंकार हो रही है, कहीं गदाओं के टकराव की ध्वनि आ रही है, कहीं दोनों परस्पर सेनाएं युद्ध के लिए, नोक झोंक के लिए खड़ी हैं। और ऐसे समय में अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, समत्व योग में खड़े हो जाओ। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख तुमको हिला ना पाए। समत्व योग में खड़े हो जाओ। कितना कठिन है, युद्ध भी करो समत्व में रहो, कितना कठिन है। अरे किसी कोई जरा सा गुस्सा कर दे तो समत्व योग बनता नहीं है। इसने हमें गाली दी तो हम भी पलट के गाली दें, इसने ऊंचा बोला तो, इसने हमारा तिरस्कार किया, हम भी पलट के इसका तिरस्कार करें। छोटी छोटी बातों पे हम लोग समत्व योग खो देते हैं। चित्त का एक जैसी स्थिति में रहना, ये एक योग है जिसको भगवान समत्व योग कह रहे हैं। बिना पैसे का योग, बिना खर्चे का योग, बिना मेहनत का योग। किसी ने गुस्सा किया, हमने अपने आप को उस समय संयमित कर लिया, नहीं हम कुछ नहीं बोले, समत्व योग हो गया। किसी ने तिरस्कार किया, हमने हंस के सह लिया, समत्व योग हो गया। कबीरदास जी को एक बार कोई व्यक्ति गाली दे रहा था, कबीरदास जी अपना राम 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 कर रहे थे। संत कबीरदास जी का नाम सुना है? तो एक सज्जन ने आकर कहा, अरे कबीरदास जी आप राम राम कर रहे, वो सामने खड़ा आदमी आपको लगातार गाली दिया जा रहा है। कबीरदास जी ने कहा, वो दे रहा है ना, पर हमने तो ली नहीं। आप हमें कुछ दें और हम न लें तो वो वस्तु कहाँ जाएगी? आप ही के पास तो रह जाएगी। तो कबीरदास जी ने दोहा कहा, आवत गारी एक है और पलटत होत अनेक। किसी ने एक गाली दी, अगर आप पलटेंगे तो वो अनेक के रूप में, एक गाली को हम अनेक बना देते हैं। किसी ने जरा सा तू कह दिया, हमने न जाने उसको क्या क्या अनाप शनाप बक दिया। तो कबीरदास जी बोले, आवत गारी एक है पलटत होत अनेक, और कहे कबीर मत पलटिए तो रहे एक की एक। नहीं पलटोगे तो वो एक की एक रह जाएगी, और पलट दिया तो एक की 10 बन जाएगी। कबीरदास जी बोले, ये दे रहा है पर हमने लिया ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं उसकी गाली की, हमने नहीं ली। तो सब पलट के किसको लग गई? उसी को लग गई जिसने दी थी, उसी के मुंह पे सब गाली लग गई। ये समत्व योग है। जरा सा क्रोध पे काबू कर लिया, समत्व योग हो गया। जरा सा सह अपमान हंस के सह लिया, समत्व योग हो गया। किसी ने कठोर वाणी बोली, हमने मधुर वाणी में उत्तर दे दिया, समत्व योग हो गया। तो परम अशांति के स्थान पर भगवान समत्व योग सिखा रहे हैं। इसलिए भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी होगा? कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए उनको क्या कहा गया? चिदघन। सदघन है क्योंकि परम सत्य है, इसलिए वो सतरूप है। परम ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो चिदघन है। और परम आनंद स्वरूप है, इसलिए वो आनंद घन है। भैया संसार में हाय दुख, हाय क्लेश, हाय कष्ट में हम तब तक ही हाय हाय कर रहे हैं जब तक कि आनंद घन भगवान की शरण हम लोगों ने ली नहीं। कोई भी संसार का दुख अगर हमें दुखी कर रहा है, इसका मतलब हम आनंद घन भगवान की शरण में नहीं हैं। जिस दिन शरणागति सच्ची हो जाएगी, दुख छू नहीं पाएगा।
मीराबाई को देखिए, कम कष्ट था मीरा जी के ऊपर, देखने पर तो लगता है कितना कष्ट था। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, किसी को ये पता हो कि ये जहर है और उसको पीना, एक तो ये है कि जबरदस्ती पीना पड़ रहा है, एक ये है कि पता ही नहीं था तो अनजाने में पी गए। और मीरा जी ने पद में मीरा जी को 2 बार जहर दिया गया, एक बार तो चरणामृत कह के, एक बार बता के दिया कि ये जहर है, इतनी गिरधारी की बनती तो पी के देखा। तो मीरा जी ने पद में कहा, राणा जी तने जहर दियो मैंने जानी, तुमने जहर दिया मुझे पता है और जहर पीना है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, मृत्यु का भय नहीं। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, रोके पिया, पीवत मीरा हासी रे, हंस के पी गई। और हंस के पिया ही नहीं, और पीने के बाद प्याले को फेंका और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, गाइए पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर पी के नहीं नाच सकते, पर बैठे बैठे तो गा ही सकते हैं। जहर पी के तो कोई नहीं नाच सकता, तो बैठ के कम से कम गा तो लो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, गाइए पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। अरे नाचते नाचते कोई जहर पिए तो लोग पागल ही कहेंगे ना, देखो इसको जरा भी डर नहीं, रोना चाहिए, और रो नहीं रहा, वो हंस के जहर पी रही है, तो लोग कह रहे पागल हो गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। सास कहे कुलनाशी रे, सास कहे कुलनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अरे वो जहर पीने का कष्ट, मृत्यु का भय मीरा जी को छू नहीं पाया, क्योंकि वो आनंदघन भगवान की शरण में थी। मीरा जी वो रहस्य बता रही हैं कि ना मुझे डर लग रहा है, ना मुझे रोना आ रहा है, ना मुझे दुख हो रहा है। क्यों? मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए मिले अविनाशी रे, आए मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे 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 मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा
के शरण और उनके आश्रय में रहेंगे। देख लो मीरा जी का उदाहरण, छू नहीं पाया कोई क्लेश। जीव जब तक भगवान के शरणागत नहीं है ना, तब तक ही वो सोचता है कि मुझे बहुत कष्ट है, मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे बहुत क्लेश है। भगवान के आश्रित होने पर तो क्लेश उसे छू नहीं, होते हुए भी उसको छू नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको चिंता कभी ना सताए, वो तो जन्म जन्म सुख पाए। उसका मिटता 84 का पंथ है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सब लोग बोलो आनंद ही। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 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 झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। 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 आनंद कंद भगवान की जय। भगवत आश्रित जीव को कभी क्लेश नहीं होगा। क्लेश की घड़ियां आएंगी भी तो उसको सहजता से पार कर देंगी, कठिनाई का अनुभव नहीं होने देंगी। जब तक हमारा आश्रय मजबूत नहीं है, तब तक ही हमें लगेगा ये दुख ने दुखी कर दिया, अब ये परिस्थिति, ये सच्चा आश्रय ले ले जीव। तो भगवान वेद व्यास जी सच्चिदानंद भगवान की शरण लेने की बात कह रहे हैं। परम सत्य स्वरूप भगवान का आश्रय लो तो जग के झूठेपन से धोखा नहीं खाओगे। परम ज्ञान रूप भगवान का आश्रय लोगे तो अज्ञान, माया का अज्ञान मिटेगा, और आनंदघन भगवान का आश्रय लोगे सब क्लेश जीवन से चले जाएंगे। इसलिए कृष्णाय वयम नमः, हम सभी लोग श्री भगवान का नमः माने प्रणाम करते हुए, प्रणाम का भाव क्या होता है? हम आपकी शरण में हैं, इस भाव से प्रणाम किया जाता है। हम आपके आश्रय हैं, आश्रित हैं। तो व्यास जी भागवत महात्म्य के मंगलाचरण के पहले श्लोक में इतना सुंदर संदेश दे रहे हैं कि भगवान की शरणागति लेके कोई भी कार्य शुरू करो तो सफलता ही सफलता है।
अब आगे ये महात्म्य की चर्चा सूत जी और शौनक जी के संवाद के रूप में शुरू हो रही है। एक बार सृष्टि के 88,000 ऋषि प्रयाग में गए सत्संग के लिए। प्रयाग में तीर्थराज है तो भीड़ बहुत होती है, भीड़ होगी तो वहां शोरगुल भी होगा, अल्लाह गुल्ला भी होगा। ये 88,000 जो महात्मा थे, इनको विशुद्ध कृष्ण कथा से प्रेम था। इन्होंने देखा कि प्रयाग तीर्थराज तो है, पर यहाँ आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों की शोरगुल बहुत है, तो ऐसे कोई स्थान पर चले जहाँ आराम से एकांत में कथा सुन सकें। तो सब ऋषि आए। भारतवर्ष में एक स्थान है नैमिषारण्य। ये मत बजाइए, हमारा थोड़ा ध्यान बच जाता है। नैमिषारण्य में आए, तो नैमिषारण्य में आए, बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। तो वहां आने के बाद सब ऋषियों ने कहा कि भाई अब यहाँ कोई बढ़िया कृष्ण कथा कहने वाला वक्ता मिले। तो दैव योग से वहां सूत जी पधारे। तो सब ऋषियों ने कहा महाशय अब आप कृपा करिए, ऐसी कथा कहिए जो रसायन रूप हो। रसायन माने कानों को सुनते समय प्रिय लगे। दो चीज होती है, अगर आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएंगे, कोई रोग है आपको, तो वो दो चीज देगा, एक तो देगा औषधि और एक देगा रसायन। औषधि होती है दवाई जो रोग को ठीक करती है, और रसायन होता है शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए, टॉनिक समझ लो। तो औषधि कभी कभी कड़वी होती है, पर रसायन कड़वा नहीं होता, वो मीठा होता है। तो शौनक जी सूत जी को कह रहे हैं, अब आप सूताक्षाही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, ऐसी कथा कहो जो कानों को रसायन लगे, भर भर के कानों से पीते रहे पर मन ही ना भरे। और मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। जीव माया से कैसे अपना पीछा छुड़ाए? संसार में लोग राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं, इस स्वभाव से लोग छुटकारा कैसे पाएं? क्रोध देखो तो इतना क्रोध, इतनी क्रोधाग्नि। सबसे ज्यादा क्रोध किस जीव में होता है जानते हैं? हाँ नहीं, 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा क्रोध होता है सर्प के अंदर। सबसे ज्यादा क्रोध होता है सांप के अंदर। ऐसा कहते हैं काला सर्प 7 जन्म तक बदला निकालता है, वो भूलता नहीं। अगर उसको कोई चोट मार दे और चोट मारने के बाद जिंदा छोड़ दे, ऐसा कहते हैं उसके नेत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि व्यक्ति की पिक्चर खींच लेता आंखों, और दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म, 7 जन्म तक बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। बहुत क्रोधी जीव होता है सर्प। तो शौनक जी कह रहे हैं कि संसार में ज्यादातर मनुष्य होने के बाद उनमें क्रोध देखो तो इतना क्रोध कि जैसे बिल्कुल काले सर्प की तरह फुंकारते हैं। नाक पे क्रोध रखा रहता, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे खींचते हैं। अच्छा, सर्प जो होता है ना, सर्प अपने आप मरता भी नहीं है, और अपने क्रोध से वो खुद ही जलता रहता है। उसके अंदर इतना क्रोध होता है, अपनी क्रोधाग्नि से खुद जलता है वो। और सर्पों की आयु हजारों लाखों वर्ष की गई है, अपने आप नहीं मरते, अगर कोई मारे नहीं तो मरते नहीं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे उनका कद, उम्र जैसे जैसे बड़ी होती है, उनके कद छोटा होता चला जाता है। अपने क्रोध से इतने जलते कि वो क्रोध शांत करने के लिए फिर हिमालय की ओर चंदन वन में जाते हैं। चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल होती है। जितनी ज्यादा उम्र का सर्प हो जाता है, फिर उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है, वो उड़ भी सकता है। सर्प उड़ता भी है। जब ज्यादा उम्र वाला हो जाता है तो उसके अंदर उड़ने की शक्ति आ जाती है। तो उड़कर वो चंदन वन में जाता है, और वहां चंदन की लकड़ियों से लिपट लिपट के तब वो अपने क्रोध की जो ज्वाला है उसको शांत करता है। उन्हें तो खुद ही परेशान होता है, अपनी क्रोधाग्नि में खुद ही जलता रहता है। और उस समय जब सर्प उड़ के जाता है
तो उस सर्प की हवा अगर किसी को लग जाए तो उसको पैरालिसिस हो जाता है, लकवा की समस्या हो जाती है। बहुत कारणों से होता है पैरालिसिस, उसमें से एक कारण यह भी है। तो संसार में मनुष्यों का स्वभाव सर्प के जैसा होता जा रहा है। अपने गुस्से से हम लोग अपनी हानि करते रहते हैं, अपनी क्षति करते हैं, अपने आप को जलाते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। बोले कोई स्वभाव है, असुर बन रहे हैं लोग, बात बात में लड़ाई झगड़ा कलह के लिए खड़े रहते हैं। तो इस स्वभाव से व्यक्ति पीड़ा कैसे, अपना पीछा कैसे छुड़ाए? क्योंकि गुस्सा जैसा जो व्यसन है ना, वो हर जीव के अंदर है, किसके अंदर नहीं है, हम सबके अंदर है। आसुरी स्वभाव से मनुष्य अपना पीछा कैसे छुड़ाए? फिर एक प्रश्न किया, भगवान की प्राप्ति सबसे शीघ्र जल्दी कैसे हो? और कोई सरल उपाय बताइए, कठिन नहीं, भूखा रहो प्यासे रहो नहीं, सरल कोई उपाय बताओ और जल्दी भगवान मिल जाए। फिर उपाय पूछा कि जीव के अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, मन कैसे पवित्र हो। अब बहुत सारे प्रश्न किए शौनक जी ने, पर सूत जी ने एक ही बार में उत्तर दे दिया। चित्त शुद्धि करना हो, क्रोध से छूटना हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, माया से पीछा छुड़ाना हो, सबका एक ही उपाय है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में, कलौ माने कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो श्रीमद् भागवत शास्त्र उनके मुंह से प्रकट हुआ है, उस श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनने के साथ साथ जीव अमल करने का, समझने का प्रयास यदि कर ले तो इन सब रोगों से उसको छुट्टी मिल जाए। हम लोग सुनते तो हैं, श्रवण की 3 सीढ़ियां, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुना, सुनने के बाद थोड़ी देर, मान लो हमने 2 घंटे सुना, तो कम से कम घर जाके 10 मिनट उसका चिंतन जरूर करिए, मनन करो कि आज हमने क्या सुना। मनन नहीं करोगे तो वो सुनने के साथ ही वो खत्म हो जाएगा, आपने क्या सुना 4 दिन बाद भूल जाओगे। और हो सके तो अगर कथा में कोई सुंदर सिद्धांत आपको जो प्रभावशाली लगा हो, आपके हृदय पे जिसने प्रभाव छोड़ा हो, तो उसको लिख लेना चाहिए डायरी में और नित्य उसको पढ़ लेना चाहिए, तो हमेशा याद रहे। तो सुनने के बाद मनन करें। 2 घंटा सुना तो कम से कम 10 मिनट तो मनन अवश्य करो। और मनन के बाद फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन कहते हैं अपने आप को उस निश्चय तक ले जाओ, जो हमने सुना है वही करने का निश्चय हम कर लें, तो श्रवण सार्थक होगा। अब आप कहेंगे इतने प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने तो कह दिया, भागवत जी से सब हो जाएगा। तो हमें तो कथा सुनते बहुत बार कथा सुन ली, पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं। पर ना तो गुस्सा गया, ना कोई माया से पीछा छूटा, ना भगवान मिले, तो लग रहा है सब बातें झूठी हैं। बातें झूठी नहीं है, हमने सुना ठीक से नहीं है, श्रवण ठीक से नहीं बना है। श्रवण का मतलब गीता जी में भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धालु, श्रद्धावान को ज्ञान। बहुत से लोग बैठ के कथा सुनते हैं, पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम होती है। तो हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं, इसको हम कैसे जाने? तत्परः, जो सुना वो उसी क्षण जीवन में उतारने का जो निश्चय कर ले, तत्पर माने उसी समय उसमें लग जाए, उसको समझ लो वो श्रद्धालु है। जो सच्ची श्रद्धा है वो आपको उसी समय उस कार्य में लगा देगी। तो श्रद्धावान होकर सुनेंगे तो सुनने का लाभ होगा। तो उन सब प्रश्नों का उत्तर क्या था? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सुखदेव जी महाराज ने समस्त साधनों का फल एक ही कहा है, वो है श्रीमद्भागवत। भाई देवताओं को भी नहीं मिली थी कथा सुनने के लिए, अमृत लेके पहुंच गए। तो सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे तो बोले परीक्षित जी को अमृत पिला दो, हमें कथा दे दो। सुखदेव जी ने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुमने कथा की कीमत ही नहीं समझा।
इसलिए कहते हो कथा दे दो अमृत ले लो। अमृत और कथा में तो बहुत अंतर है। अमृत पीने वाले देवताओं का मन भी अप्सराओं में जाता है, विषयों में जाता है, भोगों में जाता है। देवताओं के भोग अलग हैं, लेकिन कथा कीर्तन में जिसका मन लग गया ना, उनका मन कभी भोगों में जाएगा नहीं। सुखदेव जी देखो, सनकादिक मुनि, नारद जी, हनुमान जी, कभी विषयों में मन जाता है इनका? कभी नहीं जाता। तो अमृत तो और विषय में मन देगा, कथा नहीं। कथा तो मन हटा देगी वहां से। एक बार सुखदेव जी के पास 16 वर्ष की अवस्था, सुखदेव जी को बड़े सुंदर एक अप्सरा आई, स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा, जिसका नाम था रंभा। रंभा अप्सरा आई। तो एकांत समय था, वसंत ऋतु थी। वो अप्सरा सुखदेव जी से बोली, देखिए आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं, सुंदर एकांत है, सुंदर नदी बह रही है, वसंत ऋतु है, बसंती हवा चल रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। मेरी जैसी युवती स्त्री को पाने के बाद भी, और आप जैसा युवक अगर विषय का सुख न ले तो फिर क्या लाभ है? तो सुखदेव जी कहते, देखो देवी, सुंदर नदी का किनारा है, सुंदर वन है, और क्या क्या सुंदर है, सुंदर वसंत हवा चल रही है, वसंत ऋतु है, मेरा बिल्कुल जवानी उम्र है, और तुम भी युवती स्त्री हो। ऐसे समय में मुझे जैसा पुरुष, युवक पुरुष हो, तुम जैसी युवती स्त्री हो, तो कौन नहीं भजन करेगा? बैठो ना, तुम भी भजन करो, मैं भी भजन करूं। तो वो बार बार कहती एकांत है। वो सुखदेव जी कहते हैं, हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा एकांत है। तो बोले एकांत है तो विषय का सुख लो। बोले एकांत है तो भजन करो ना, शोरगुल में भजन नहीं होगा। वो कहती मेरी जैसी युवती, बोले यही तो उम्र है सच्ची भजन की, इसी उम्र में तो भजन होगी, बैठो भजन करो, यही हमारे साथ समाधि लगाओ। बड़ी बड़ी माया आई, कोई प्रभाव नहीं डाला। देवता लोग जरा अप्सराओं से अपना मन विमुख नहीं कर पाते, और सुखदेव जी महाराज, शंकादिक, नारद जी, हनुमान जी, इनका मन कभी विष्णु में जाता ही नहीं। कथा का प्रभाव है, कीर्तन का प्रभाव है, अहर्निश भगवत स्मृति का प्रभाव है, कभी मन जाता नहीं। कबीरदास जी के पास आ गई एक बार एक अप्सरा, बहुत सुंदर रूप बना के। तो कबीरदास जी का एक पद है, झीनी रे झीनी बड़ी झीनी चुनरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दीनी चुनरिया। ये मनुष्य शरीर एक सफेद चादर है जो भगवान ने हम सबको दिया है। कुछ लोग हैं जो इस चादर में धब्बे लगा के लौटाते हैं भगवान को, कुछ हैं वो पूरी की पूरी उसको मैली कर देते हैं, गंदी कर देते हैं, और कुछ एकाध महापुरुष होते हैं जो उस सफेद चादर को वैसी की वैसी लौटा देते हैं। संसार में हम सब लोग विषय भोगों के धब्बे लगा देते हैं, शरीर में कालिख लगा देते हैं, उसको गंदा बना देते हैं, फिर भगवान को लौटाते हैं। और कबीरदास कह रहे हैं, मैंने तो इस मानव शरीर रूपी चादर जैसी ली थी ठाकुर जी से, वैसी वापस कर दी, इसको गंदा नहीं होने दिया। एक बार गंदा करने आई एक अप्सरा कबीरदास जी के पास, तो कबीरदास जी उसको कहते हैं, उस अप्सरा को, एक नाते तू माय लगत है, दूजे नाते मौसी। देखो देवी, या तो तुम मेरी मैया हो, माँ हो, और या तुम हमारी मौसी हो। तो वो अप्सरा बोली कि मैं तुम्हारी माँ और मौसी कैसे हुई? बोले माँ तो इसलिए हो क्योंकि संसार में सब स्त्रियां मातृ स्वरूपा ही होती हैं, और मौसी इसलिए हो क्योंकि जगदम्बा जगत जननी लक्ष्मी जी के साथ समुद्र से तुम भी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी सबकी माँ है, तुम माँ के साथ पैदा हुई हो इसलिए हमारी मौसी हो। तुम घर जाओ हमारी बहना। बोली मुझे ये दो संबंध नहीं चाहिए। तो कबीरदास जी बोले ठीक है, तीसरा संबंध, तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तिहारो लेने न देना। तीसरा संबंध मैं आपको अपनी बहन मान लेता हूँ, चलो ठीक है, पर देखो अब अपने घर जाओ, तीन संबंध तुमको बता दिया, चौथा संबंध नहीं बनाने वाला, तुम अपने घर जाओ। अगर घर जाने की इच्छा नहीं है तो माला वसन उतारिए, सोने के आभूषण उतारो, कंठी माला गले में पहरो, और राम भजोरी भाई।
मेरे साथ कंठी माला तुलसी माला पहन लो और यहीं मेरे साथ भजन करने बैठ जाओ। स्वर्ग लोक कहा टोट पर्यो है मोह से उर्जन आई। अरे स्वर्ग के देवता सब सुधार गए क्या, जो तुम मुझसे उलझने आई है? कहाँ गए देवता? तुम्हारा यहाँ का क्या काम? भजन करो, तुम भी करो, हमें भी करने दो। तो इन महात्माओं को देखो जिन्होंने माया से खुलेआम लड़ाई की, भगा दिया माया को। तो देवता सौदा करने सुखदेव जी से पहुंचे। सुखदेव जी ने कथा नहीं देवताओं को सुनाई। बोले जो कथा की कीमत जानेगा वो कथा ही सुनेगा, कथा से सौदा थोड़ी करेगा। परीक्षित जी ने कथा सुनी, 7 दिन में भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तब से ब्रह्मा जी ने निश्चय कर दिया कि कलयुग के लोगों के लिए, आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण से श्रेष्ठ दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये सर्वोत्तम साधन है बैठ के इस तरह दीक्षित होकर कथा सुनना। तो शौनक जी ने पूछा, ये साप्ताहिक 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब से चली? ये परंपरा चली सनकादिक मुनि ने नारद जी को जब कथा सुनाई। एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, उनको कहीं शांति नहीं मिली। तो घूमते घूमते नारद जी बहुत तीर्थ घूमे, शांति नहीं मिली तो सोचे चलो वृंदावन चले, वहां कुछ मन शांत हो जाए। वृंदावन आए तो वहां आकर एक अजीब घटना देखी। वहां भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य अपने 2 पुत्रों के साथ बूढ़ी हो गई थी। नारद जी को देखते ही बल आया, हे नारद जी देवर्षि रुक जाइए थोड़ी देर, मेरी चिंता दूर कर दीजिए। तुमको क्या चिंता है? बोले एक ही चिंता है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। और भक्ति बड़ी हुई महाराष्ट्र में, सम्मानित हुई। और भक्ति बुढ़ी हो गई गुजरात में, क्योंकि उस समय गुजरात में भक्त नहीं थे। उस समय गुजरात में भक्ति की निंदा करने वाले, कट्टर श्रुति और स्मृति धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। गुजरात में भक्ति कब से आई? नरसिंह मेहता के जन्म के बाद से गुजरात में भक्ति आई। फिर तो गुजरात की भक्ति, गुजरात की भूमि समझो भक्तों की बाढ़ आ गई गुजरात में। फिर तो बड़े बड़े महापुरुष गुजरात में भक्त हुए। गुजराती भक्त बैठे हैं यहाँ। कौन कौन गुजराती हैं? ओ सब गुजराती हैं, मेजॉरिटी में। नरसिंह मेहता के बाद गुजरात की भूमि भक्ति भूमि बन गई। और उसके बाद तो देखो आप कितने भक्त गुजरात में हुए। डाकोर जगह है ना गुजरात में, कौन से भक्त की जगह है? और एक भक्त हुए संत रामदास जी महाराज, जो रणछोड़ राय जी को द्वारिका से लेकर आए थे। जानते हैं? कथा नहीं पता तो सुना है कि पता है? पता होनी ही चाहिए। जितना मान करो उतना अच्छा है। रामदास जी महाराज अच्छा, ये बात हमको भी नहीं पता चली आपसे कि गुजरात में रामदास जी को क्या कह के पुकारते? बोड़ाना, भक्त बोड़ाना। चलो आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिला। हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ इस नाम से उनकी प्रसिद्धि है। हम लोगों ने भी दर्शन किए हैं डाकोर जाके। रणछोड़ राय जी के बड़े सुंदर ठाकुर हैं। तो संत रामदास जी महाराज की नियम था, हर एकादशी को द्वारिका जाके वहाँ जाकर व्रत करते और सारी रात रात्रि, एकादशी के दिन रात्रि जागरण की बहुत महिमा है। अगर रात में जग के पूरी रात कोई भजन करे तो उसकी बहुत महिमा है। दिन में व्रत करे, रात को कीर्तन करे, रात्रि जागरण। तो सारी रात द्वारिकाधीश के सामने नाच के और कीर्तन करते थे रामदास जी महाराज।
तो एक दिन जब नियम बहुत दिन तक चलता रहा, जब शरीर शिथिल होने लगा, वही शरीर है, अवस्था सबके ऊपर प्रभाव दिखाती है, चलना उठना बैठना जब कठिन हो गया, तो एक दिन की घटना, एकादशी को द्वारिका आए हुए थे संत वोदाना जी, और वहाँ रणछोड़ राय जी ने उनको कहा, देखिए रामदास जी, अब आज के बाद आप एकादशी पे यहाँ मत आना, क्योंकि अब आप बुढ़े हो गए हो, आपका दुख, इतना कष्ट करके आते हो, पैदल आते थे डाकोर से द्वारिका, तो मेरे से आपका ये कष्ट देखा नहीं जाता। रामदास जी को बहुत मना किया और बोले, यहाँ तक कह दिया रणछोड़ राय जी ने, या तो आना मत, और आए बिना मन नहीं माने तो मुझे ले चलो डाकोर, पर पैदल चलने का कष्ट मत करना। तो रामदास जी ने कहा ठीक है, आने दो, एकादशी देखेंगे। अब 14 दिन निकले, ज्यों ही एकादशी आई तो मन में छटपटाहट हुई, इतने दिन का जीवन भर का नियम कैसे तोड़ दूं, नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसे ही अपना धीरे धीरे आराम करते बैठते विश्राम करते पहुंच गए द्वारिका। आज श्री रणछोड़ राय जी से रहा नहीं गया, रामदास जी आपको मना किया था मत आना, आप क्यों चले आए? बोले नाथ, इतने समय का मेरा नियम, इसको तोड़ने में बड़ी व्याकुलता हो रही थी, रह नहीं पाया, तो ठीक है आज मैं चलूंगा आपके साथ। बोले आप कृपानाथ, आप कैसे चलेंगे? बोले चल के दिखाऊंगा। कैसे चलोगे? बोले देखो, अच्छा पिछली एकादशी को उनको कह दिया था कि अब अगली बार जब आओ तो बैलगाड़ी लेके आना, तो इस बार रामदास जी बैलगाड़ी लेके आए। लोग ये सोच रहे थे कि चला फिरा नहीं जाता इसलिए बैलगाड़ी लेके आए, पर लीला दूसरी होनी थी, बैलगाड़ी पे बैठ के ठाकुर जी को जाना था। तो भगवान रणछोड़ राय जी ने रामदास जी को कहा, देखो सबको सो जाने दो और आधी रात को हम पश्चिमी द्वार खोल देंगे, तुम भीतर घुसाना और हमको गोदी में लेके बैलगाड़ी पर बैठ के भाग लेना। रामदास जी ने कहा, बुढ़ापे में चोरी करा के पिटवाओगे क्या? तुम्हें तो चोरी की बहुत आदत है, बचपन से तुमने चोरी की, और मैं भला सीधा साधा भोला भाला आदमी, वो बुढ़ा हो गया हूँ, भागा दौड़ा जाएगा नहीं, और चोरी आप प्रेरित कर रहे हो, पिटाई मुझे लगेगी। तो रणछोड़ राय जी बोले, चिंता मत करिए, चोरी के बहुत से दाव जानते हैं हम, ऐसा दाव बताएंगे कि आपको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और वही हुआ सारी रात। अच्छा बहुत दिनों से आ रहे थे, सब पंडा पुजारियों को भरोसा था रामदास जी पर, भक्त है बेचारा, इतनी दूर से आता है, तो सारी रात मंदिर के जगमोहन पर बैठ के कीर्तन करते थे। मध्य रात्रि को भगवान ने आवाज लगाई, रामदास जी, ओ रामदास जी इधर चले आओ। पश्चिमी द्वार खोल दिया और वो भीतर चले गए। भीतर जाके क्या देखा, रणछोड़ राय